आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से दहलाया है और इस बार दहलाने में 27 लोगों की मौत हो गई। कई सरकारी अधिकारी हैं, नेवी के लेफ्टिनेंट हैं, आईबी के अधिकारी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है। क्या पीओके से ट्रेनिंग लेकर आतंकी घुसे थे जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दहलाया, या फिर सीधे पाकिस्तान से ये लोग आए? क्योंकि एक वीडियो इस वक्त पीओके का वायरल हो रहा है जिसमें ये जो शख्स आपको दिख रहा है ये लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, भारतीय सेना के खिलाफ बात कर रहा है। क्या कुछ और जानकारी इसके बारे में मिली है, उसको साझा करेंगे सहयोगी चेतन पाठक। चेतन, क्या कुछ इसने जहर उगला पीओके में आकर? देखिए, पीओके इन आतंकियों का एक तरीके से गढ़ बना हुआ है। सिर्फ ये वीडियो नहीं, इससे पहले तमाम ऐसे वीडियोस, ऐसे पिक्चर सामने आई हैं जिसमें सिर्फ पाकिस्तान परस्त आतंकी ही नहीं, हमास के आतंकी भी यहां पर आकर पनाह ले रहे हैं और भारत के खिलाफ जो बोलियां बोली जा रही हैं, जो बयानबाजी की जा रही है, उसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये एक आतंकी है जो कि कुछ दिनों पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, यानी कि अभी जो आतंकी हमला हुआ कश्मीर में उससे कुछ दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है और उसमें ये आतंकवादी जो है वो जिहाद के जरिए कश्मीर को दहलाने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। जिनको ये संबोधित कर रहा है उनको ये कह रहा है कि भारत में जितना आतंकवाद हो सके उतना फैलाया जाए, ये कहीं ना कहीं बहलाता हुआ नजर आ रहा है और कश्मीर पर कब्जे का सपना जो है इन लोगों को दिखाता हुआ ये नजर आया है। दरअसल बता दें कि इसने अपने इस भाषण में, ये जो आतंकी है, इसने अपने भाषण में यह भी कहा कि पाकिस्तान में जो आज पंजाबी हिंदू हैं वो खत्म हो गए हैं, पूरे मुल्क में मुजाहिदीन की हुकूमत है, ये वो कहता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पहले आप देखिए, कड़ियां जोड़िए आप, इससे पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर क्या कहते हैं कि हम हिंदुओं से अलग हैं, बिल्कुल, हमारी जो पीढ़ियां हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। टू नेशन थ्योरी की वो फालतू बातें करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद पीओके में बैठा हुआ, यानी कि भारत के हिस्से में बैठा हुआ ये आतंकी लोगों को गुमराह करता है और यह कहता है कि पंजाब में हिंदू खत्म हो गए हैं, पूरे मुल्क में मुजाहिदीन की हुकूमत है। यानी कि आप सोच लीजिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की, खासकर हिंदुओं की क्या हालत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने यहां तक दावा किया कि कश्मीर से आर्टिकल 35A और 370 हटाया गया और इसे डेमोग्राफिक चेंज के लिए हटाया गया, यानी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार के लिए हटाया गया। यह गुमराह करता हुआ, यह बरगलाता हुआ लोगों को नजर आया। यानी कि पूरी तरीके से जो हिंदुस्तानी सरकार ने 370 हटाया या फिर 35A हटाया, दोनों आर्टिकल जम्मू कश्मीर से हटाए, उसके खिलाफ यह बोलता हुआ नजर आ रहा है। उसने कहा कि मोदी सरकार ने इसलिए हटाया ताकि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा सके। यह झूठ फैलाता हुआ नजर आ रहा है। इसने यह भी कहा कि भारत ने हथियारों के दम पर श्रीनगर में जिहादियों को खत्म करने का काम किया और वो कर रहा है। और इसी के साथ उसने इस मंच का इस्तेमाल करते हुए खुली धमकी दी है, हिंसा की खुली धमकी दी है। अभिषेक, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब जिस तरीके की बातें ये करता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद ठीक जो हमला होता है पहलगांव में, वो कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं। हालांकि भारत ने अब तक साफ तौर पर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं बताया है, लेकिन फिर भी पीओके में बैठकर इस तरह की घटिया बातें करना और भारत के खिलाफ हिंसा की आग को भड़काना, भारत के खिलाफ जहर उगलना, भारत के खिलाफ तमाम साजिशों को रचने की बातें कहना, ये क्या दिखाता है? यही दिखाता है कि पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। इसी में थोड़ा सा और वाइड करता हूं, क्योंकि जो है सैफुल्लाह खालिद, इसका नाम आ रहा है कि ये मास्टरमाइंड इस पूरे हमले का है। अब हम पूरी पुष्टि के साथ नहीं कह सकते कि ये सैफुल्लाह खालिदी है जो आपके सामने तस्वीरों में है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। इसका कहना है कि मैं वादा करता हूं, आज 2 फरवरी 2025 है और 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर हम कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। हमें उम्मीद है 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। तो चेतन, एक छोटा सा सवाल आपसे ये कि क्या इन लोगों की औकात है, जिन लोगों के पास सेना के गाड़ियों में भरने के डीजल के पैसे नहीं है, वो लोग कश्मीर पर कब्जा करेंगे? कौन कश्मीर के कब्जा करने की बात है? ये सिर्फ
मैं कह रहा हूं ना, सपने देख सकते हैं और सपने देखते रहिए कि चांद को भी कब्जा कर लेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं कि चांद पे झंडा होना और झंडे पे चांद होने में औकात का अंतर है और पाकिस्तान को वो समझना चाहिए। इन लोगों को समझ नहीं आता कि बर्बाद हो चुके नहीं समझ आता तो ना समझने दीजिए, क्या दिक्कत है, बोलते रहिए, बरगलाते रहिए, लेकिन जो गलती है बार बार कर रहा है ना, उसका खामियाजा इनको पाकिस्तान से नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने में बहुत ज्यादा देर लगने नहीं वाली। अभिषेक, मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान को जड़ से उखड़ फेंकने वाला प्लान जो है वो तैयार होने जा रहा है। आप समझ लश्कर का जो आतंकवादी संगठन है टीआरएफ, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। कल ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके थे श्रीनगर में और आज उम्मीद है, जताई जा रही कि वो पहलगाम में भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी सऊदी अरब से वापस लौट रहे हैं और वो भी किसी वक्त हिंदुस्तान पहुंचेंगे। उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग होगी, सीएससी की बैठक होगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि इस आतंकी हमले के बाद क्या कुछ करना है, पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है। बाकी जो भी कुछ अपडेट पहलगाम के मामले में होगी वो आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन। दर्शकों, आपको आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।